हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल दैट इंजीनियर गाय पे। आज हम बात करने वाले हैं कुछ उन फंडामेंटल चीजों की जो हर एक कॉलेज में यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि वो जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी जब वो ज्वाइन करेगा तो उसके पास कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो होनी चाहिए या कौन कौन सी ऐसी नॉलेज है जो उससे पहले से पता होनी चाहिए। मेरे पास कुछ बंच ऑफ लिस्ट है, आप देख सकते हैं, कुछ 14 से 15 आइटम है मेरे पास। तो मैंने ये लिस्ट पूरी प्रिपेयर करी अपने एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे। आई एम एन इंजीनियरिंग अंडरग्रेड फ्रॉम एकेटी यूनिवर्सिटी और जो कि स्टेटेड है यूपी लखनऊ में। तो आज मैं कुछ इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा, आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि भाई कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप सभी लोगों को एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। तो गाइस अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि नो योर इंटरेस्ट। अब ये जानो कि आपको एटलीस्ट करना क्या है, मेन टू मेन, लास्ट टू लास्ट आपको करना क्या है। जिस दिन आप ये जान जाओगे उसके बाद से सेकेंडली यू नीड टू सर्च फॉर कॉलेजेस, यू नीड टू सर्च कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। हर यूनिवर्सिटी सब कुछ कराती है, बट जरूरी नहीं कि जो जिस यूनिवर्सिटी में आपको जाना हो उस यूनिवर्सिटी में उस लायक वो चीज़ हो। सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट जानो। दूसरा आप ये जानो कि उस इंटरेस्ट के हिसाब से आपके कॉलेजेस कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं। तीसरी चीज़ यार ये है कि आप उस कॉलेज में ज्वाइन करने से पहले आप ये जानो कि वहाँ पे बच्चों का एक रिस्पॉन्स क्या है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जाते हो कॉलेज में, आपको कॉलेज बाहर से दिखा देते हैं कि भाई इस कॉलेज में ये है, फलाना शिक्षा इस टाइप से है, डिजाइन इतना सुंदर है। आप बाहर से देखते हो और वापस आ जाते हो। समय लो, एक दिन का 2 दिन का। कॉलेज में जाने से पहले आप वहाँ के बच्चों से पूछो, आप पास आउट से पूछना। यू कैन कनेक्ट विद देम ऑन लिंक्डइन, सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। कि कोई भी मैक्सिमम कॉलेज ग्रेजुएट्स आज के समय पे लिंक्डइन यूज करते हैं। सर्च देम ऑन लिंक्डइन, कांटेक्ट करो उनसे, बात करो कि भाई वहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और कोशिश करो रीसेंट ग्रेजुएट से बात करने की। अब मान लो आप किसी ऐसे स्टूडेंट से बात करें जो मान लो आज किसी से 2014 का पास आउट हो, तो आपको ज्यादा चीजें नहीं पता चलेंगी उसके बारे में। क्या कहेंगे, हाँ भाई मेरे कॉलेज बहुत अच्छा है, आज की कंडीशन मुझे नहीं पता। आप उससे बात करो जो जैसे आपका मान लो 2022 का बैच होगा, 2021 का बैच होगा, तो आप ये जानो कि जो 2020 में पास आउट है उनका क्या रिस्पॉन्स है इस समय पे कॉलेज को लेकर। क्या उनके जाते जाते कुछ इंप्रूवमेंट्स हुई, कुछ चीजें घटी या कुछ चीजें बढ़ी। आप सबसे पहले ये जानो कि एटलीस्ट उस कॉलेज का इन करंट टाइम पे सिचुएशन क्या चल रही है। और ये कहीं ना कहीं देखो 19 और 20 का ही फर्क होता है। तो एटलीस्ट यू शुड नो योर बेसिक इंटरेस्ट। अगली चीज है इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। गाइस माइंड कर लो मेरे वर्ड्स को, इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। बिलीव मी, और एक चीज और, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती है। Communication is something which comes out from your confidence, which comes out from your inside of you, which comes out inside of you, that reflects your confidence. English is not your communication skill. English is a primary language which is required nowadays. English एक language है जो सिर्फ आपके लिए required है। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो CBSE स्कूल में पढ़े हुए हैं, but they are unable to communicate nicely. उनको आप पब्लिक स्पीकिंग में खड़ा कर दो, वो नहीं बोल पाते अच्छे से। आप उनको कम्युनिटी में खड़ा कर दो, वो अपने पॉइंट्स नहीं रख पाते। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना शुरू कर दो, उसका बहुत। अब देखो इंग्लिश कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में रिलेट करती है, डायरेक्टली नहीं। आप किसी स्टेज पे परफॉर्मेंस देने जाओ, यू कैन डिलीवर योर होल स्पीच इनटू हिंदी। इवन आप हिंदी में डिलीवर करोगे, पब्लिक आपसे कनेक्ट होगी। डिलीवर देखो क्या होगा, आप स्टेज पे आते हो, आपने हिंदी में अपनी स्पीच देनी शुरू करी, तो उसमें होता क्या है कि आपकी जो पब्लिक है वो आपसे कनेक्ट करेगी, वो आपसे जुड़ती जाएगी। आप इंग्लिश में देना शुरू करोगे, कई लोगों को समझ में आए, कई लोगों को समझ में नहीं आएगी, हो सकता है वो भागे, बट इंग्लिश आपको आनी चाहिए। और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, बहुत बेसिक से स्टेप उठाओ, स्टार्ट रीडिंग नॉवेल्स और एनी काइंड ऑफ इंग्लिश मैगजीन, न्यूज़पेपर, आर्टिकल और एनीथिंग, एंड उनको ना बोल बोल के पढ़ना। आप कभी भी इंग्लिश पढ़ना, डोंट डू जस्ट स्किम रीडिंग, ऐसे नहीं देखा और आगे बढ़े, नहीं। उनको उन वर्ड्स को ना बोल बोल के पढ़ना। उससे हुआ क्या कि आपकी जो करेक्टनेस बढ़ती जाएगी ना, व्हाइल यू स्पीक, व्हाइल यू रीड, ठीक है, व्हाइल यू रीड एंड यू स्पीक, उस समय पे क्या होगा कि आपकी जो करेक्टनेस रहेगी वो एक लेवल पे इंप्रूव होती जाएगी, एंड दैट समहाउ रिफ्लेक्ट्स समवेयर एल्स। लाइक कभी आप प्लेसमेंट में बैठोगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें, एक आप कभी जीडी में बैठे, डिस्कशन में बैठे, उस समय पे वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट आउट करती हैं। ये प्रैक्टिस है जो बहुत बेसिक स्टेप से शुरू होगी। आप नॉवल, अगर आपके पास नॉवल खरीदने के पैसे नहीं है, you can go and find them online also। आपको फ्री में, आपको पता है यार सब कुछ फ्री में, सब कुछ नहीं, मतलब ऐसी चीजें इजीली फ्री में अवेलेबल हैं ऑल ओवर इंटरनेट, सो यू कैन गो एंड जस्ट फाइंड देम आउट, ठीक है। तो ये चीज होगी भाई कि आप अपना कम्युनिकेशन स्किल कैसे भी करो पर इंप्रूव करो। अदर थिंग इज गेट योर डॉक्यूमेंट्स रेडी। नाउ आई मीन दैट गेट योर डॉक्यूमेंट्स रेडी। आप अपना पैन कार्ड बनवाओ, आप अपना आधार कार्ड बनवाओ। अगर आप अबव 18 हो, गेट योर डीएल प्रिपेयर्ड।
डीएल अगर बनवा सकते हो तो बनवा लो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब अपनी सिटी से बाहर जाओगे, आपको कल को ऐसा हो गया कि कहीं से सर्कमस्टेंसेस आ गई यहाँ पे आपको बाइक लेके कहीं जाना ही पड़ गया, उस केस में आपके पास डीएल नहीं, कल को चेकिंग वकिंग चली और आप पकड़ा गए तो फिर बेमतलब आपका चलान हो जाएगा। तो अगर आप 18 के ऊपर हो, गेट योर डीएल प्रिपेयर्ड। ज़्यादा यार आज के समय में मेरे ख्याल से 4,000 रुपये के आसपास लगेंगे। गेट योर डीएल प्रिपेयर्ड, गेट योर पैन कार्ड प्रिपेयर्ड। मैं उसका रीज़न बताऊँ आपको। आप कॉलेज जाओगे, अगर आप यूपी के स्टूडेंट हो तो आप यूपी स्कॉलरशिप के लिए तो अप्लाई करोगे ही करोगे। आपको यूपी स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर जगह, मान लीजिए मैं एनसीआर रीजन में हूँ, गौतम बुद्ध नगर में हूँ, तो मुझे गौतम बुद्ध नगर का एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है। और आज के समय में बैंक अकाउंट, पैन कार्ड मैंडेटरी कर दिए। कोई बैंक रहेगा वो कहेगा कि भाई आपका पैन कार्ड है, मुबारक आपका अकाउंट खुल जाएगा। आपको कॉलेज एक बोनाफाइड बना के देगा और वो बोनाफाइड फिर आप उस बैंक में लेके आओगे। यू नीड योर आधार कार्ड, यू नीड योर पैन कार्ड, गेट देम लिंक्ड। अगर आप, और एक चीज़ और, आधार कार्ड का नंबर अपडेट करवा लेना अगर आपने अपडेट नहीं कराया। कई बार क्या होता है कि मान लो जैसे मेरा आधार कार्ड था, मेरे आधार कार्ड में मेरी दादी का नंबर पड़ा हुआ था, तो क्योंकि उसमें दादी सुप्रीम थी, मेरा आधार कार्ड 2014 या 15 के आसपास बना था, तो मेरी उसमें दादी घर की सुप्रीम थी तो उनका नंबर पड़ा हुआ था। बट मेरे को ये चीज़ 2019 या 20 के आसपास जाके अपडेट करवानी पड़ी। जब मैं घर गया था इस लॉकडाउन के लास्ट ईयर, लॉकडाउन जब ओपन हुआ था, तो मुझे आगे ये चीज़ अपडेट करवानी पड़ी, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो आप बाहर आओगे, आप मान लो अभी तक आपने पेटीएम नहीं यूज़ किया होगा, आपने गूगल पे नहीं यूज़ किया होगा, आपने से फोन पे नहीं यूज़ किया होगा, तो कहीं कहीं जगह पे ओटीपी आता है आधार कार्ड वाले नंबर पर, और वो नंबर आपने सेलेक्ट करके आप अपने पापा या मम्मी या किसी भी कॉन्टैक्ट करोगे जिसका नंबर आपके आधार कार्ड में लिंक होगा। सो गेट योर आधार कार्ड नंबर अपडेटेड एंड नोट करके जाओ इन सब चीज़ों को। देखो भाई, मैं भी आपको वीडियो बना रहा हूँ, मैं भले देख रहा हूँ, बट ये चीज़ मैंने नोट करी, तो ऐसा ना हो कि मैं कुछ भूल जाऊँ। सो नोट योर थिंग्स कि आपने आधार कार्ड अपडेट करवा लेना, आपने पैन कार्ड बनवा लेना है, एंड पैन कार्ड आधार कार्ड को आपस में लिंक करवा लो। ऑनलाइन भी हो जाता है, आप किसी भी जन सेवा केंद्र पे चले जाओगे, वहाँ पे भी आपका ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, गेट योर फोटोज की एटलीस्ट 20, मिनिमम ऑफ 20 फोटोज तो आपके पास होनी चाहिए बिफोर यू आर कमिंग टू कॉलेज। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने हैं इफ यू आर विलिंग टू अप्लाई फॉर यूपी स्कॉलरशिप। और डॉक्यूमेंट्स में मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स क्या है, सबसे पहले है डोमिसाइल सर्टिफिकेट और अगला है इनकम सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र जो है वो बनता है, अगर आप बनवाते हो तो यूपी, मेरे ख्याल से यूपी गवर्नमेंट में है कि शायद मेरे ख्याल से 1.5 लाख तक का होना चाहिए, 1.5 से 2.5 लाख के बीच में होगा। वो आप कभी भी जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं एक्जैक्टली इसको कंफर्म करके वीडियो पोस्ट करने वाले दिन तक में मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तो ये दोनों चीज़ें प्रिपेयर करा लो। अगला, अगर आपके घर में राशन कार्ड का सीन है, अगर आपके घर में राशन कार्ड बनता है या बना रखा है पहले का, तो उसको भी अपडेट करवा लो, या नया राशन कार्ड बन रहा है आजकल, आप वो भी बनवा लो। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो। अपनी 10th 12th की मार्कशीट की फोटो कॉपी करा लो, एटलीस्ट 4, 10th की मार्कशीट की, 12th की मार्कशीट की, एटलीस्ट 4 फोटो कॉपी करा लो। आप जब अपनी 12th की मार्कशीट करोगे ना, तो उसमें क्या होता है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आप उन सब की एटलीस्ट 4 फोटो कॉपी तो करवा ही लो, क्योंकि जब आप कॉलेज में आओगे तो आपको इधर लगानी पड़ेगी, तो आपको उतना तो करना ही पड़ेगा। सो गेट योर मार्कशीट प्रिंटेड आउट और फोटो कॉपी। ठीक है, और भाई अगली चीज़, बॉलीवुड का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना कि आप कॉलेज ज्वाइन करने जा रहे हो और कॉलेज में आप घुसे, यू आर गेटिंग दैट स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली एंट्री की, चश्मा उतारा और एकदम लाइन लग गई लड़कियों की। भाई कुछ नहीं होता ऐसा। कॉलेज की बॉलीवुड से रियलिटी एकदम अलग है। गेट दिस बॉलीवुड रियलिटी, आई विल से गेट दिस बॉलीवुड रियलिटी आउट ऑफ योर माइंड। कुछ नहीं, बॉलीवुड वाला सीन, सॉरी बॉलीवुड रियलिटी बोलते हैं, गेट दिस बॉलीवुड वाला सीन आउट ऑफ योर माइंड। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। यूपी के अगर तुम कॉलेज में आ रहे हो ना, AKT यूके, तुम आज एक कॉलेज से, ऐसा सीन कहीं नहीं होता है। रियलिटी बहुत अलग है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू कॉल दैट बॉलीवुड वाला सीन। ठीक है, अगली चीज, डॉक्यूमेंट रेडी हो गया, ये हो गया, फोटोशूट हो गए, और हाँ, आप कॉलेज ज्वाइन करने जा रहे हो, किसी भी काउंसलर के थ्रू मत जाओ। काउंसलर मतलब, मैं ऐसे अगर हिंदी में कह दूँ तो दलाल। आपको कई दलालों को, कई काउंसलर्स तक बनाएगा, आई नोट सिर्फ दलाल, बट आई वुड से काउंसलर एटलीस्ट वो भी अपनी जॉब कर रहे हैं। क्योंकि मेरा जो एडमिशन हुआ है, या मेरे बैच में जितनों का एडमिशन हुआ है, या जिस एरिया में मैं हूँ वहाँ पे जितनों का एडमिशन हुआ है ना, वो सिर्फ इन्हीं के थ्रू हुआ है। मैक्सिमम आई वुड से 70%, 60% बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिशन काउंसलर के थ्रू ही हुआ है। बस प्राइवेट कॉलेजेस में किसी की नहीं चलती, सिर्फ काउंसलर चलती है। होता क्या है कि कॉलेज वाले एक बंदा आया करेंगे कि तुम मेरे पास एडमिशन लेके आओ, एंड पर एडमिशन दे विल गेट सम कमीशन। अब वो क्या होगा कि जब आपके पास कॉल करेंगे कि भाई फलाना कॉलेज, देखो क्या है, मान लो मेरा कोई XYZ कॉलेज है, मैंने किसी काउंसलर को बोला, मैंने कहा कि तुम्हें मेरे कॉलेज में 100 एडमिशन कराने हैं और मैं तुम्हें हर एक एडमिशन पे से 40,000 दूंगा। तो काउंसलर कहेगा ठीक है,
अब काउंसलर क्या करेगा ना कि आपको उस कॉलेज की इतनी बढ़ाई कर देगा कि नहीं भाई फलाना कॉलेज एक्सवाइजेड कॉलेज में ये है वो है। आप घर बैठे बैठे एक अपना ड्रीम सजा लोगे कि भाई वो कॉलेज अच्छा यार ये ना बहुत अच्छा है इसमें करनी है। तो आप अपने बैठे बैठे अपने ड्रीम सजा लोगे कि भाई फलाना कॉलेज है बहुत अच्छा होगा ये होगा, और आप घर बैठे बैठे डिमांड ड्राफ्ट तैयार करके पैसे उससे भेज दिए, पैसे उसके पास गए, आपने एक बेसिक अमाउंट रजिस्टर करा दिया, फीस क्योंकि रिफंड होने में भाई एडी चोटी हो जाती है। आपने पैसे जमा कर दिए, पैसे आप उसके पास पहुंचे, योर गेम इज फिनिश्ड, बस वो आपके लिए आप उसके लिए मोहलत है, उसने अपनी चाल चली, योर गेम इज फिनिश्ड एंड ही विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट गाय। किसी भी काउंसलर के चक्कर में मत पड़ना। पहले जिस मान लो आपने कहा कि भाई चलो ठीक है किसी काउंसलर कॉल के साथ है, ही इज सेटिंग यू विद सम अमाउंट ऑफ कंसेशन, आपने कहा ठीक है मान लो कोई भी कॉलेज है एक्सवाइजेड कॉलेज है, आपने कहा चलो ठीक है मैं उसको जाके विजिट करूंगा, आप उसको ये मत कहो कि आप उसको जाके विजिट करोगे, यू जस्ट गो एंड जस्ट विजिट दैट कॉलेज, आप उस विजिट करो उस कॉलेज में, और आप पहले खुद से भी एडमिशन का ट्राई करो विदाउट लेटिंग हिम नो। कई बार पता चल जाता है विदाउट लेटिंग हिम और हर नो, गो विजिट योर कॉलेज एंड आस्क फॉर कंसेशन। आप एडमिशन कराने जाओगे तो क्या होगा ना, क्या एडमिशन सेल मिल रहा है, आपने कहा कि भाई मुझे मान लो सीएस में एडमिशन चाहिए, तो कहेगा कि सर सीएस की सीट फिल हो चुकी है। हर कॉलेज का एक काउंटर होता है, आई एम नॉट आस्क टॉकिंग अबाउट द टॉप मोस्ट कॉलेजेस ऑफ ईटीयू, अब आप जानते हो कौन है वो नेम एनीवन, बट मैं हर जगह की बात नहीं करूँ, मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस में जो थोड़े T3 कॉलेज जो होते हैं, जो थोड़े लोअर रैंक में होते हैं, वो पहले ही चाहेंगे कि सर सीएस की सीट फिल हो चुकी है, सीट बहुत कम है, वो प्रेशराइज करेंगे आपको, ब्लफ वाला गेम खेलते हैं। मेजॉरिटी के कॉलेज में यही होता है, तो आप कहोगे कि अच्छा ये वो, आप उनसे सबसे पहले बात करो कंसेशन की। प्राइवेट कॉलेज है वो कंसेशन करेगा एनी हाउ, उसको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या दिख रहा है, आपको अपनी एक साल की फीस उस पर्टिकुलर मोमेंट पे मान लो 1,20,000 उस कॉलेज की फीस है, आपको उस 1,20,000 में से आपको 20,000 कम करवाना है। सामने वाले बंदे को वो 20,000 नहीं दिख रहा है, सामने वाले बंदे को दिख रहा है कि आप उसके कॉलेज का 12/48 4,80,000 का एक डिपॉजिट हो, आप उस 4,80,000 का एक डिपॉजिट हो, तो 4,80,000 में से अगर वो 4,60,000 भी आपसे ले लेता है तो उसका बहुत कमाई, उसकी बहुत कमाई होगी, वो राजा है उस आदमी, वो आदमी उस समय पे राजा है, तो वो आपको उस 20,000 के कंसेशन किसी भी तरह देगा, वो आपको निकलवाना है। आप उससे लड़ो झगड़ो, आप सीधा कहोगे ठीक है एडमिशन जैसे आप बार्गेनिंग करते हो ना, बार्गेनिंग करना सीधा समझो। और भाई इसमें कोई लाज शर्म की बात नहीं है, एडमिशन वाला ना आपको एडमिशन करने का आपको पूछता भी नहीं, आप उसके पास दौड़ते भागते हो, हाँ वो ये कहेगा भाई ठीक है मैं देख लूंगा भाई ये वो, हाँ फलाना ठिकाना, कुछ नहीं करेगा वो एडमिशन। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, इस समय जो प्राइवेट कॉलेज की जो रियलिटी चल रही है, आज लिटरली आस्क फॉर कंसेशन। आपने कोई भैया बंधु सगा चस्का उस एरिया में है, आप उनसे बात करो, आस्क फॉर ऑटो फेयर ऑल्सो। मैं सिर्फ आपके पैसे बचाने की बात करूँ, तो मेरा कुछ नहीं जा रहा है यार, आपके पास पैसे आप एक का 10 दे दो मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। What I'm trying to save your money anyhow। बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस, मैं सिर्फ आपके पैसे बचाने की बात कर रहा हूँ कि आप यार अपने 10 रुपये बचा लो, आप तो ऑटो से आ रहे हो, मान जैसे भाई सबकी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं होती है, आप ऑटो पे जा रहे हो, आपको चलना बस 10 मान लो चलना बस आपको 2 से 3 किलोमीटर है, ऑटो वाला भी सही कि भाई मुझे मान लो फॉर द सेम डिस्टेंस रिजर्व ऑटो पे मैं 150 रुपये लूँगा, तो भाई ऐसे नहीं होता है। Ask for the general fare। अगर आप NCR रीजन में आ रहे हो, if you are landing somewhere around Pari Chowk से लेके if you are going around Knowledge Park 1, Knowledge Park 2, Knowledge Park 3, whatsoever आसपास के एरिया में आप कहीं पे भी जा रहे हो, रिजर्व ऑटो में 40 is the last price, मतलब 50 को बोलेगा, और वो भी उससे 50 मतलब वैसे होता है कि जनरल आप ऑटो चलाओगे 5 सवारी, एक सवारी का 10 रुपये, 5 सवारी का 50, कंसेशन करने के बाद बातचीत करने के बाद 40 रुपये में पूरा ऑटो रिजर्व करके वो आपको परी चौक से नॉलेज पार्क 1, 2, 3 कहीं पे भी ड्रॉप कर देगा, ठीक है। अब मेरे सामने का केस है, द इवनिंग आई वाज रोमिंग आउटसाइड माय कॉलेज, इसी सब पे लॉकडाउन में हॉस्टल में इस बार घर नहीं गया, तो मैं अपने कॉलेज में से बाहर टहल घूम रहा था, तो एक मतलब एक फैमिली थी, एक फैमिली कहते माँ बाप थे, मतलब वो बच्चा और उसके फादर थे, उस ऑटो वाले ने उनसे 150 रुपये ले लिया, किस चीज़ का, परी चौक से एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आने तक का 150 रुपये। भाई मैं 40 रुपये दे के रिजर्व में जाता नहीं हूँ, बता रहा हूँ 40 रुपये दे के मैं जाता अगर होता तो। आप देखो सॉरी यार अगर वीडियो लंबी हो रही है तो, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू गिव यू ऑल द बेस्ट थिंग्स पॉसिबल आउट देयर, ठीक है। वीडियो लंबी होगी उसके लिए बहुत माफ़ी चाहते हैं, बट भाई यकीन मानो आप लोगों के लिए और ये बेटरमेंट के लिए आप लोगों को, यू लिटरली लाइक दिस वीडियो आफ्टर सम टाइम, ठीक है। आपको ये चीज़ें पता चलेगी, आपको लगेगा कि नहीं भाई हाँ सही ये चीज़ें हैं, इन रियलिटी है, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। आप और एक चीज़ और, आप कोई भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, आप उस यूनिवर्सिटी का सिलेबस और कंटेंट
हर ईयर पर्टिकुलर ईयर वाइज सिलेबस आपको उस यूनिवर्सिटी पे, उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे मिल जाएगा। डू चेक आउट देयर सिलेबस एनी हाउ, उसकी सिलेबस आप चेक करो, आपको पता चल जाएगा कि एटलीस्ट उस मतलब एक्चुअली उस यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक आउट सिलेबस ऑन द यूनिवर्सिटीज पोर्टल, ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी बंदा ऐसा है जो AKTU में आ रहा है, विच इज़ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी स्टेटेड इन यूपी लखनऊ, आप मेरे को कमेंट डाउन कर देना कि भाई आपको मदद चाहिए, आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। अब मैं ये नहीं करेंगे मैं सबकी मदद करूँगा या हर यूनिवर्सिटी के ऊपर मदद करूँगा, बट आई ट्राई टू हेल्प यू आउट ऑन AKTU, उतना तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि उतना मेरे को पता है, ठीक है। आप सब कुछ अपने हिसाब से चेकआउट कर दो, अपने डोमेन के बारे में नॉलेज ले लो यार, डोमेन के बारे में नॉलेज बहुत ज़रूरी है। बच्चों को, आज के समय के बच्चों को लिटरली नहीं पता होता है, वो कॉलेज में आ रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट सम ऑफ देम जिनको नहीं नॉलेज है, वो आ जाते हैं बाद में यहाँ पे परेशान होते हैं और परेशान होने से आता है यार। सिर्फ 2-3 टॉपिक और है, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ। कुछ भी खाने के मामले में, लर्न एनीथिंग टू कुक, समथिंग विच इज़ वेरी इजी टू कुक, कुछ भी, मैगी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैगी इज़ वेरी इजी, मैगी बनाना सीख लो और तीर मान लिया, ये नहीं, कुछ भी ऐसा, बिकॉज अभी तक हुआ नहीं है, बट कल को कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें यू आर स्टक अलोन, लाइक नथिंग टू ईट, कुछ भी ऐसा कुक करना सीख जाओ भाई, चावल बनाना सीख जाओ, चाहे रोटी बनाना सीख जाओ, चाहे दाल बनाना सीख जाओ, चाहे सब्जी, कुछ भी एक चीज़ आप घर में हो, माँ बाप सबके लाड़ प्यार से बहुत पालते हैं, सबके माँ बाप को बहुत अपने बच्चों से प्यार होता है, बी इट अ बॉय और बी इट अ गर्ल। मेरे को कुकिंग नहीं आती है, बट आई एम लर्निंग इट एनी हाउ, मैं घर पे था इस बार तो आई वाज लर्निंग समथिंग टू कुक, एनीथिंग टू कुक, ठीक है। तो मैंने दाल बनानी सीखी एनी हाउ, कैसी बनती है मेरे को नहीं पता, बट दाल मैंने बनानी सीखी, आलू गोभी की सब्जी बनानी सीखी, आई स्टार्टेड टू लर्न चॉपिंग बिकॉज आई वाज नॉट नोइंग एनीथिंग, और अभी समय स्टार्ट डूइंग योर लॉन्ड्रीज ऑन योर ओन, स्टार्ट वॉशिंग योर क्लोथ्स ऑन योर ओन। भाई देखो आप जो भी लोगे वो उस चीज़ के पैसे लेगा, ठीक, हम भी कपड़े धोते, ऐसी बात नहीं कि हम एकदम वैसे कि हम कपड़े ही धोते हैं, नहीं, हम भी कपड़े धोने के लिए देते हैं, जैसे कभी जीन्स हो गई, शर्ट हो गई, जो मेरे से नहीं धुल पा रही है सही से, उसको उठा के मैं धोबी हो लेता हूँ, ठीक है भाई, मेरे को समय बचाना है, मेरे को आगे भी अपनी चीज़ें देखनी, आप ऐसे भी कर सकते हो। और ये चीज़ अब आप इसको कैसे भी लेना, ठीक है, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन समथिंग लाइक दैट, ऑलवेज सेलेक्ट कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट, आपकी पॉकेट जैसा कहे आप कॉलेज हमेशा वैसा ही सिलेक्ट करें। कॉलेज में प्लेसमेंट भले हर कॉलेज में देता है 100% प्लेसमेंट, बट कॉलेज 100% प्लेसमेंट नहीं देता है। कॉलेज से प्लेसमेंट अगर आपके अंदर कैलिबर है, आप ऑफ प्लेसमेंट ले सकते हो, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट मतलब अपने कैंपस से छोड़ के बाहर पूर्ण प्लेसमेंट में जाके आप प्लेसमेंट ले सकते हो, बहुत ऐसे पोर्टल्स हैं आपको जहाँ से आपको पता चल जाएगा, बट आपका कॉलेज, जिस कॉलेज में आप जाने वाले हो, वो कॉलेज आपकी पॉकेट के हिसाब से होना चाहिए। नाउ व्हाट इज द लिटिल मीनिंग ऑफ पॉकेट? पॉकेट मतलब ये नहीं कि आपके, चलो आपके फादर ने आपकी फीस के लिए 10 लाख रुपए लगा दिए, ठीक, आपकी 4 साल की फीस 5 साल की फीस है, 4 साल 5 साल की फीस है, और 10-15 लाख रुपए आपके पापा ने किसी भी तरह करके लगा दिए, फीस निकल गई। असली खर्चा पता है कब है? जब आप उस कॉलेज में जाते हो, जब आप वहाँ रहना शुरू करते हो। होगा क्या कि मान लो आप किसी अपने स्टैंडर्ड के हिसाब के बहुत ऊपर की कॉलेज चले गए, 19-20 की बात कर रहा हूँ, एक अच्छे लेवल पर, मान लो जैसे मेरा स्टैंड जो मेरा लेवल है, मान लो एक XYZ, मेरा नहीं, किसी का भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो कॉलेज वो किसी एक इस लेवल के कॉलेज पर जा सकता है, और वो इस लेवल पे ना जाके वो लोन लेके किसी तरीके से इस लेवल के कॉलेज पे चला गया, अगर वीडियो में आ रहा हो, इस लेवल के कॉलेज पे चला गया, डिफरेंस देखो। चलो उसके पापा ने फीस भी भर दी, पापा मम्मी कैसे किया, उसके पापा मम्मी ने फीस भर दी। अगली चीज़ क्या होगी, जब वो वहाँ रहना शुरू करेगा ना, आप चला रहे होगे अपने हाथ में लेके एक, मान लो 15 से 20 हज़ार रुपये का एंड्रॉइड फोन, आपके बैच के सारे लड़के जब आईफोन चला रहे होंगे, आपको ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कभी ना कभी अंदर अंदर बनने लगेगा। अब मैं एक ही एग्जांपल था, मैं किसी को वैसे नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, एक बात बोल रहा हूँ, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगता है भाई। आपके अगल बगल वाले जो लोग रहेंगे वो बल्क में खर्चा पानी करेंगे, और आप क्या करोगे कि भाई आपके पास पैसे नहीं है, कल को आप जेब काटोगे, आप किसी से उधार दोगे अपने आप को उस लेवल पे लाने के लिए, दैट इज नॉट। उससे बहुत बेटर है कि आप अपने कॉलेज की फीस से ज़्यादा ना अपने एक्सपेंडिचर के हिसाब से कॉलेज पकड़ना। एक मीडियम रेंज का कॉलेज, जैसे कि मेरे कॉलेज की फीस 1,12,500 की फर्स्ट ईयर की, और 1,05,000 कुछ है, 1,05,000 है सेकेंड ईयर से, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से अपने कॉलेज को रखा हुआ हूँ कि मेरे को एटलीस्ट मैं सर्वाइव कर जाऊँ अपनी 4 साल की लाइफ। मेरे को फीस के बाद जो मेरा एक्सपेंडिचर है उस पर दिक्कत ना हो, ना मेरे को, ना स्पेशली ना मेरे घर वालों को, ना मेरे पापा मम्मी को प्रेशर पड़े कि मैं वो अपनी को जेब काट के अपना खर्चा चलाए या सब कुछ करे।
ना मेरे को दिक्कत पड़े। अगली चीज, आप अपने कॉलेज में ये जरूर पता करें कि कॉलेज एजुकेशन लोन प्रोवाइड कराता है कि नहीं। अब क्या होता है, कॉलेज की वेबसाइट पे या कॉलेज के पोर्टल पे मेरा हम एजुकेशन लोन प्रोवाइड कराते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने खुशी खुशी कहा चलो ठीक है एजुकेशन लोन प्रोवाइड कराते हैं, एजुकेशन लोन लेने पहुंच गए ना। कॉलेज में पहले ये बोलो एडमिशन बाद में होगा, पहले मेरे को एजुकेशन लोन करवाओ, मेरा एजुकेशन लोन करवा दो, मैं एडमिशन करूँ, सीधी बात। तो आप ये समझो, अपने कॉलेज में सीधा एक चीज पूछो कि एजुकेशन लोन मिल जाएगा, वो कहेंगे हाँ कहेंगे ठीक है भाई मेरा एजुकेशन लोन करा दो, मैं अपना एडमिशन करा लूंगा। ये चीज एंड टू एंड बात, आपको देखो आपको एडमिशन से वाले से रिश्ता नहीं जोड़ना, वो अगले साल कॉलेज छोड़ के निकल जाएगा, उसको कहीं और पैसा मिलेगा, फट से निकलेगा, ठीक है। वो आते ही एक साल के लिए आया एडमिशन कराया, अगले साल एकदम फट से आया, जब ले खोला तब निकल जाएगी, ठीक है, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, लेकिन ये प्रैक्टिकलिटी है। तो गाइस फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही था, अगर मेरे को और कुछ सजेशन मिलेगा मैं उसके लिए अगली वीडियो बना दूंगा। मैंने इतने ढेर सारे पॉइंट्स नोट आउट किए थे, मैंने ऑलमोस्ट सबको एक्सप्लेन कर दिया। बस तो भाई आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ फिर से वही लाइक, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो हिट दैट लाइक बटन, और अगर चैनल सब्सक्राइब करने का मन है तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब दैट, क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन। उम्मीद अच्छा लगता है, मतलब एक वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है आदमी की, चलो ठीक है आगे बार भी अच्छी वीडियो बनाएंगे। और थोड़ी वीडियो लंबी होगी उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत माफ़ी है। और एक चीज़ मुझे अभी को याद आई भाई, ये जो मेरा लैपटॉप है ना, इस पर लिखा हुआ है स्मोकिंग इज नॉट परमिटेड, तो कहीं अगर आप लोग को कुछ गलत फहमी होगी कुछ ऐसे तो स्मोकिंग इज नॉट परमिटेड। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टे एट होम एंड कीप लर्निंग। थैंक यू गाइस।